हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रेयांश गुप्ता। वेलकम टू सॉल्यूशंस हब। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स का सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इन फिगर 6.17 1 and 2 डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन 1 एंड ए डी इन 2। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइन डी ई है। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ये हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। डी बी दे के रखा है 3 सेंटीमीटर। ए ई दे के रखा है हमें 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो लेट हमें ई सी क्या मान लेते, ई सी हम मान लेते एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम क्या मान लिया, एक्स सेंटीमीटर। तो और हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, सिंपल है। गिवन क्या है, डी ई जो है हमें पैरेलल है बी सी के। कितना सिंपल हो जाता है अभी क्वेश्चन सॉल्व करना। तो बाय बीपीटी थियरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ये क्या कहता है कि डी ई पैरेलल बी सी के, तो डी क्या कर देगा, दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी के। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ए डी कितना देके रखा है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी कितना रखा है 3 सेंटीमीटर, ए ई कितना देके रखा है 1 सेंटीमीटर, और ई सी हमारा एक्स मान के रखा है हमने। तो एक्स इससे क्या आ जाता है, 3 × 1/1.5, तो एक्स आ जाता है हमारा 2 सेंटीमीटर। एक्स कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। डैट इज ई सी हमारा कितना आ गया, ई सी हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। ठीक है, डायग्राम 2 को देख सकते हैं। अब डायग्राम 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 का सोल्यूशन क्या है, एकदम ये भी सिंपल है, बिल्कुल पहले वाली की तरह है। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम बन गया। यहाँ पे ये डायग्राम बना लिया हमने। ये हमारी लाइन पैरेलल क्या है, ये क्या है, डी है, ये ई है। ठीक है, ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, हमें ये गिवन नहीं है। ये हमारा कितना है 7.2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 1.8 सेंटीमीटर है, और ये क्या है हमारा 5.4 सेंटीमीटर है। तो चलो वहाँ पे जैसे हमने उसको x माना था जो हमको गिवन है, तो यहाँ पे मैं ईडी को x मान लेता हूँ। ईडी क्या है हमारा, इसको x सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीपीटी थ्योरम दिया है, बीपीटी थ्योरम के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के। इससे क्या इम्प्लाई होता है, इससे क्या इम्प्लाई हुआ, दैट इज एक्स अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है, तो x क्या आया, x यहाँ से आ गया 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। तो x आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर। x कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। डैट इज हमारा जो ए डी था, डैट इज देयरफॉर हमारा जो ए डी था 2.4 सेंटीमीटर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पे प्रूव करना है हमको हर केस के अंदर कि ई एफ पैरेलल है कि नहीं क्यू आर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसका पार्ट 1 का सोल्यूशन क्या होगा, हमें डायग्राम क्या देख के रखा है, हम डायग्राम बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। ये हमारा डायग्राम बनता है, एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ई और एफ लाइन मैंने बना ली, ई और एफ पॉइंट बना लिया, एक लाइन बना ली। और ये हमारा ट्राइंगल पी, ये हमारा ट्राइंगल क्या होंगे, पी क्यू और आर। हमें सिद्ध करना है कि ई एफ जो है हमारा पैरेलल है कि नहीं क्यू आर से। तो चलो जो गिवन डेटा है, सबसे पहला गिवन डेटा वो बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में सब पार्ट में क्या गिवन डेटा है, तो पी ई कितना देके रखा है 3.9 सेंटीमीटर देके रखा है, ई क्यू कितना देके रखा है 3.3 सेंटीमीटर देके रखा है, और हमारा एफ आर कितना देके रखा है, एफ देख आर देके रखा है 2.4 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर मैं रेशियो देखूं पी ई बाय ई क्यू का, वो कितना आ रहा है 3.9 अपॉन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है। ठीक है, और उसी जगह पी एफ अपॉन एफ आर का देखूं, पी एफ अपॉन एफ आर का, तो वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है 3.6 अपॉन 2.4, है ना, 3.6 अपॉन 2.4।
वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, वो है क्या, पी एफ का डेटा। पी एफ कितना देखे रखा, पी एफ हमारा 3.6 सेंटीमीटर देखे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, देयरफॉर हमारा यहाँ पे ये दोनों रेशियो जो है मैच कर रहा है एक दूसरे से, नहीं कर रहा, मतलब पी ई बाय ई क्यू जो है हमारा वो मैच नहीं कर रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो अगर मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाता हूँ तो ये चीज़ जो होगी, क्या क्या बताती है कि ई एफ जो है हमारा पैरेलल क्यू आर के नहीं है। दैट इज ई एफ, देयरफॉर हमारा ई एफ जो है इज नॉट पैरेलल, क्योंकि ये रेशियो इक्वल आया ही नहीं। अगर रेशियो इक्वल आता तो मैं बोल सकता था ई एफ पैरेलल है हमारा क्यू आर से, रेशियो तो इक्वल आया ही नहीं, तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, पहला हो गया सब पार्ट सॉल्व। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले सब पार्ट की। हमारे सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट 2 का डेटा क्या गिवन है, पी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमारा जो सेकंड वाला सब पार्ट का सोल्यूशन है वो क्या, डायग्राम क्या बना सकते हैं हम यहाँ से, हम डायग्राम ये बनाएंगे कि हमारे ट्राइंगल है ऑन द गिवन डेटा, जो डेटा गिवन है हमें। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये क्या है, पी क्यू आर ट्राइंगल बना लिया हमने। यहाँ से फिर से ई एफ लाइन बनाएंगे हम लोग, ई एफ लाइन बनाएंगे। अब डेटा क्या क्या गिवन है हमें, डेटा क्या क्या गिवन है कि हमारा पी ई जो है यहाँ पे इस बार कितना है, 4 सेंटीमीटर है। हमारा क्यू ई कितना गिवन है यहाँ पे, 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी एफ कितना है, 8 सेंटीमीटर, और हमारा आर एफ कितना है, 9 सेंटीमीटर, है ना। तो पी ई बाय ई क्यू का जो रेशियो है हमारा वो कितना होगा, 4/4.5। इधर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है हमारा, पी एफ और एफ आर, ये दूसरा रेशियो है, ये कितना है हमारा, ये हमारा 8/9 है। तो देयरफॉर पी ई बाय ई क्यू जो है उसका रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, पी एफ बाय एफ आर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब हमारा जो यहाँ पे ई एफ लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। ठीक है, अगर रेशियो इक्वल है तो मतलब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, हमारे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट 3 में डेटा क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है हमारे पास, क्या है, ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, ये भी पी क्यू आ रही है, पी क्यू और आर। ठीक है, ये एक लाइन है हमारी हमेशा की तरह, क्या है, ई एफ है ना, ई एफ लाइन है हमारी। अब यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें पी क्यू दिया है, ये पूरा दिया है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू कितना दिया है, 1.28 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया है, 2.56। ठीक है, पी ई कितना दिया है, 0.18, और पी एफ कितना दिया, 0.36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम सेम रेशियो वाला कंसेप्ट लगाएंगे, पी ई अपॉन पी क्यू, पी ई अपॉन पी क्यू देखना है हमें, पी ई अपॉन पी क्यू देखना है। तो हमारा जो रेशियो है पी ई अपॉन पी क्यू का वो किसके बराबर होगा, वो होगा 0.18 अपॉन 1.28। ठीक है, सेम ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये 12 दोनों का ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 18 हो जाएगा और ये नीचे 128 हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग आएगा 9/64 के, है ना, कैंसिल आउट करके देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पी एफ अपॉन पी आर, ये किसके बराबर है, 0.36 अपॉन 2.56। ठीक है, इधर भी सेम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 अपॉन 256।
ठीक है, ये भी किसके बराबर होगा, 9/64 के बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा, 9/64 के बराबर आ गया। तो अभी इधर से क्या पता चलता है कि हमारा जो PE अपॉन PQ है वो किसके बराबर है, ये दोनों रेशो PF अपॉन PR के बराबर है। तो रेशो इक्वल, तो सिंपल सी बात है, BPT सिद्ध हो रहा है, तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो रहा है, तो इसलिए हम बोल सकता हूँ वो भी प्रूफ हो रहा है ना कन्वर्स ऑफ BPT। तो EF यहाँ पे भी क्या है, EF इज पैरेलल टू QR, है ना। ये भी हो गया सॉल्व हमारा एकदम सिंपल तरीके से। चलो क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। अब क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन एकदम सरस है, एकदम सिंपल है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर हमें डायग्राम दिया, डायग्राम देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल BPT ही लगाना और कुछ नहीं लगाना। ये हमारा डायग्राम था, है ना, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये गया हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम है हमारा। ठीक है, ठीक है, ये अगर नेमिंग करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AM, ये B है। ठीक है, ये हमारा L है, ये हमारा N और ये DC है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि L, जो हमारा LM है ना, वो किसके पैरेलल है, इट इज़ पैरेलल टू CB। और दूसरा क्या गिवन है हमें, दूसरा गिवन है हमें कि LN जो है हमारा वो भी किसके पैरेलल है, CD के, है ना। पैरेलल है कि नहीं, ये वाली लाइन इससे पैरेलल है, ये वाली लाइन इससे पैरेलल है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा जो AM अपॉन AB का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, AN अपॉन AD के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कौन से ट्राइंगल ले लेंगे, सबसे पहले तो प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, AML और ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर हम लोग एक ही ट्राइंगल लेते हैं, ABC ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC के अंदर जब आप देखते हैं तो हम लोग BPT से क्या प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा AM जो है अपॉन AB जो है किसके इक्वल होगा, हमारे AL अपॉन AC के इक्वल होगा कि नहीं होगा, AL अपॉन AC के इक्वल होगा कि नहीं, कैसे, BPT से। क्यों BPT से किया, क्योंकि हमको पहले से गिवन है, गिवन क्या है कि हमारा जो LM है वो क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, CB के पैरेलल है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे BPT थ्योरम लगा दिया। ठीक है, डन। फिर उसके बाद सेम इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। अगर वही ट्राइंगल किसके अंदर देखता हूँ, ADC के अंदर, यहाँ पे भी मैं BPT लगाऊंगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे AN अपॉन AD जो होगा किसके इक्वल होगा, AN अपॉन AD जो होगा किसके इक्वल होगा, AL अपॉन AC के, किसके इक्वल होगा, AL अपॉन AC के इक्वल होगा, AL अपॉन AC। तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाता है, 2 बन जाती है। इसको भी मैंने किससे सिद्ध किया, BPT से। BPT, क्योंकि हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, LN जो है पैरेलल है किससे, CD से पैरेलल है। ठीक है, LN किससे पैरेलल है, CD से पैरेलल है कि नहीं, LN किससे पैरेलल, CD से पैरेलल है। तो और आगे अगर मैं प्रूफ करने चलता हूँ तो इसको मैं इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चलता है, AL/AC जो है वो किसके इक्वल है, AN/AD के इक्वल है। और यही AL/AC किसके इक्वल है, AM/AB के इक्वल है। तो हमें प्रूफ कर लेता हूँ ना, तो AM/AB किसके इक्वल हो गया, AN/AD के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आप सबको। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इन फिगर 6.19 D is parallel to AC and DF is parallel to AE prove that BF upon FE is equal to BE upon EC। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। डायग्राम देखिएगा, डायग्राम कैसा है, यहाँ पे हमारा डायग्राम कैसा दिया हुआ है, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा डायग्राम है ना।
ये हमारा डायग्राम बना, ठीक है। अब ये क्या है, बी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा एफ ई और ये सी है, ठीक है। हमें क्या 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 गिवन है, गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें डीई क्या है, पैरेलल है एसी के, ठीक है। डीई जो है हमारा डीई इस डी जो डीई है लाइन क्या है, पैरेलल है एसी के पैरेलल है। और क्या गिवन है हमें कि हमारा जो टीएफ लाइन है वो भी क्या है, पैरेलल है किससे, एई के। ये हमारा डीएफ लाइन ये पैरेलल किससे, एई के, ठीक है। बड़ा सिंपल हो जाता है इसके बाद क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल देखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई जो है इसका रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए, बी एफ अपॉन एफ ई का रेशियो बी ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वल आना चाहिए, एकदम सही, ठीक है। हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन जब लिखेंगे तो हम कौन सा ट्रायंगल सबसे पहले देखेंगे, ट्रायंगल हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा, बी ए और सी, बी ए और सी वाला ट्रायंगल देखेंगे। कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, बी ए सी। चलो इसका डायग्राम अलग से ही बना लेते हैं, ट्रायंगल बी ए सी का, ठीक है। और यहाँ पे बी ए सी ट्रायंगल देख रहे हैं और हम लोग कौन सी लाइन पैरेलल वाली कंसिडर कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है। दैट इज हमारी डी ई ए सी और ये बी, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारा डी ई क्या है, पैरेलल है ए सी के, है ना, पैरेलल है कि नहीं है। तो देयरफॉर बी डी जो होगा दैट इज बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। कैसे, बीपीटी से, कैसे बीपीटी से, क्योंकि ये डीई क्या है, पैरेलल है एसी से, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, सेम ट्रायंगल में लेकिन तरीका अलग रहेगा। दैट इज हमारा अब ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ठीक है। बी हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, बी ए ई वाला ट्रायंगल, बी ए ई वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, बी ए ई, ठीक है। बी ए ई वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, बी ए ई वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारी कौन सी दो लाइन पैरेलल है, डी एफ और ए ई लाइन पैरेलल है, बी ए ई वाला ट्रायंगल, सॉरी बी ए ई। यहाँ पे कौन सा है, डी और एफ वाला, डी एफ वाला जो लाइन है वो किससे पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। डी एफ इज पैरेलल टू ए ई इन ट्रायंगल बी ए ई। यहाँ पे भी सेम बीपीटी थ्योरम से मैं क्या प्रूफ कर सकता हूँ कि हमारा बी डी अपॉन डी ए जो है किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल है, किससे, बीपीटी से थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। ये इक्वेशन हमने 1 मान ली, ये इक्वेशन हमने क्या मान ली, 2 मान ली। तो 1 और 2 से क्या सिद्ध हो रहा है कि हमारा बी डी जो है, हमारा जो बी एफ है ना, बी एफ अपॉन एफ ई जो है ना, बी एफ अपॉन एफ ई, ये बी एफ अपॉन एफ ई जो है किसके इक्वल होगा, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है, बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है, बी डी अपॉन डी ए। तो इससे क्या होता है, हेंस प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है।